नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् त्रिविध कर्म ते भिन्न भिन्न पर रूप परसतै विविध जगत के चिन्ह लखे निज ज्ञान दसते बसे आप थल माहि सिद्ध सम सिद्ध विराजहि प्रगट ही परम स्वरूप ताहि उपमा सब छाजहि। ये एक बहुत ही पुराना माने पुराने कवि ने सिद्ध चतुर्दशी का एक पाठ लिखा है, जिसको लोग अष्टमी चतुर्दशी को भी पढ़ते हैं। इस तरह के पर्व के दिनों में खास तौर पर पढ़ते हैं। बहुत पुराना है और ये पुराने पुस्तकों में ही आपको मिलेगा। उसको भी अपन ने आज स्मरण किया। त्रिविध कर्म ते भिन्न, माने तीनों प्रकार के कर्मों से भिन्न है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म भिन्न पर रूप परस्ते, कि वो उससे अपने आप को भिन्न अनुभव करते हैं। विविध जगत के चिन्ह लखे निज ज्ञान दरसते, कि विविध जगत के चिन्ह माने विविध जगत के चिन्ह हैं, माने लोग के अंदर किसी भी चीज को पहचानना हो, उससे चिन्ह से उसकी पहचान होती है। लखे निज ज्ञान दरसते, अपने आत्मा को जानने का चिन्ह तो ज्ञान है, और उस ज्ञान चिन्ह के द्वारा निज ज्ञान का वो दर्शन करते हैं। बसे आप थल माही सिद्ध सम सिद्ध विराजई, कि आप तो अपने स्वरूप में स्थिर हो गए हो और सिद्ध सम सिद्ध विराजई, कि सिद्ध समान आप विराजमान हो गए हो। जैसे सिद्धालय में भगवान विराजमान होते हैं अपने आप को अनुभव करने के बाद। प्रगट ही परम स्वरूप ताही उपमा सब छा जाई, कि प्रगट ही आपने कर लिया है सिद्ध पद को, तब आपकी क्या उपमा करे, आपका कैसे गुणगान करे। ऐसा हम सब भी अपने आप को सिद्ध समान अनुभव करें, और ऐसे ही अपन अपनी आत्मा को जानेंगे तो हम भी सिद्ध समान हो जाएंगे। ये जो शब्द लिखा है निषिद्धा परिचय, लेकिन ये निषद्या है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना, लेकिन स्लाइड बन चुकी है। निषद्या, निषद्या परिचय जय, इसका ये नाम है। और उसका दूसरा नाम जो अपन ने कल चर्चा की थी, आसन परिचय जय, उसकी थोड़ी सी चर्चा करके अगले परिचय पर अपन बात करेंगे। आसन परिचय जो है वो चारित्र मोह का है, माने जो अपन 8 कर्म की शैली में देख रहे हैं कौन से कर्म से क्या होता है। जैसे अपन ने क्षुधा तृषा को देखा, तब एक क्षुधा वेदनी के उदय में एक क्षुधा का उदय आता है, तृषा में तृषा का आता है। इस तरह से अपन ने अनेक परिचय, जो अभी 10 पर ये अपना 10वां परिचय की चर्चा चल रही है। तो आसन परिचय जो है वो चारित्र मोह का है, और चारित्र मोह माने राग द्वेष की उत्पत्ति, और राग द्वेष की जो उत्पत्ति होती है वो चारित्र मोह के कारण होती है। और चारित्र मोह के विजेता वो दिगंबर मुनिराज होते हैं, उन्हें आसन परिचय की विजय होती है। क्योंकि अभी चर्चा अपनी आसन परिचय की चल रही है, तो अपने को आप रूप अनुभव करते हुए लीन रहते हैं, और बाहर में किसी भी आसन के अंदर ये आसन अच्छा या ये आसन बुरा, इस तरह का राग द्वेष नहीं करते, इस तरह की बुद्धि नहीं करते। इस प्रकार वे आसन परिचय विजयी होते हैं। परिचयों का वर्णन जो हम कर रहे हैं, एक तो क्यों कर रहे हैं, कई लोगों को लगेगा भी ये विषय क्यों ले रहे हैं, भगवान आत्मा की बात लेनी चाहिए, भेद विज्ञान की बात लेनी चाहिए, ये मुनिराज की दशा तो जब आएगी वो तो सहज प्रकट होती है। हाँ, सहज ही प्रकट होती है, लेकिन हमको जब मुनिराजों की इस तरह की चर्चा अपन करेंगे, उनके जीवन की चर्चा करेंगे, तो सच्ची भक्ति हमारे चित्त में आएगी मुनिराजों के प्रति, कि कैसा उनका सचमुच जीवन होता है। क्योंकि जब तक उनकी जीवनचर्या से अपन परिचित नहीं होंगे, तो अपने को भी समझो मुनि बनना है, तो कैसी कैसी विपत्तियां आती है, और कैसे इस आत्मबल के द्वारा इन विपत्तियों से कैसे विजयी हुआ जाता है, तो पूरी विधि हम देख रहे हैं। तो एक तो मुनिराजों की सच्ची भक्ति हमारे चित्त में आवे, दूसरा उन मुनिराजों का स्वरूप मालूम पड़े कि कैसे इन विपत्तियों के अंदर वो इस परिचयों से विजयी होते हैं। माने सच्ची महिमा तब आएगी अपने को कि जब उनका स्वरूप ख्याल में आएगा। और दूसरी बात अपन करें कि आप लोग तो बेकार में ही डर रहे हो, माने ऐसे ऐसे परिचयों की चर्चा जो हम सुना रहे हैं, तो आप बेकार में ही डर रहे हो, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, जब अपने स्वरूप का बल होगा तो चाहे जैसी विपत्ति आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माने मत डरो, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये 22 परिचय जो है वो मुनिराज भुगतते नहीं है, जीतते हैं। अपने को लगता है कैसे कैसे भोगना पड़ता है कर्म का होता है, लेकिन भोगते नहीं है,
दिगंबर मुनिराज तो अपने आत्मबल के द्वारा उसको जीतते हैं। मैंने अपने को क्या लगता है कि भाई कई लोग ऐसे कहते हैं भाई तुम मुनि हो ना तब पता चलेगा, लेकिन हम उसका वास्तविक स्वरूप पता करेंगे ना कि किस बल के द्वारा जीतते। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, क्या एग्जाम्पल, कि जैसे मैं आपको कहूं कि आप अशोक जी आग में कूद सकते हो, आग में कूद सकते हो, आग कहीं पर आग लगी हो उसमें कूद सकते हो, तो आप कहोगे नहीं कूद सकते। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं कूद सकता हूं, आप कूद सकते हो, बोले आप कैसे कूदोगे जब मैं ही नहीं कूद सकता। आप कहोगे मैं नहीं कूद सकता, मुझे पता है भाई आग में जाऊंगा तो जल जाऊंगा, और मैं कह रहा हूं मैं कूद सकता हूं। तो आप पूछोगे मुझसे भैया कैसे कूदोगे, हम कह रहे हैं कि भैया हम फायर प्रूफ जैकेट पहन करके कूदेंगे। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, आग के अंदर कूदते हैं पर फायर प्रूफ जैकेट पहन करके कूदेंगे, तो क्या होगा कि फायर प्रूफ जैकेट पहनने पर क्या होगा कि नहीं जलेंगे। ऐसे ही मुनिराज जो है, ऐसे कितने ही परिचय या कितने ही उपसर्ग आ जाए, वो तो अपना आश्रव प्रूफ जैकेट पहन करके बैठे हैं, कर्म प्रूफ जैकेट पहन करके बैठे हैं, कि जहां पर उनको आत्मा के स्वरूप में रहने पर बाहर का कर्म का उदय कितना ही आ जाए, कितना ही आश्रव का या इस तरह का उदय आ जाए, तो भी वो अपने स्वरूप में गुप्त रहते हैं। इस कारण से वो ऐसी ठंडी पड़ जाए, ऐसी बरसात हो जाए, कैसी भी आफतें आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सोच ही गलत है। आपको पता चलेगा जब मुनि दीक्षा धारण करोगे, जब भूख लगेगी और रोटी नहीं मिलेगी, आहार नहीं मिलेगा, तब पता चलेगा। लोग वजन कहां पर जाता है, बाहर की सुविधाओं पर वजन जाता है, भोजन नहीं मिलेगा, मच्छर काटेंगे। अरे किसको काटेंगे, जिसको काटेंगे वो मैं नहीं हूं, जिसको आहार नहीं मिलेगा वो मैं नहीं हूं। जब आत्मा का बल इतना होगा, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होगा, तब ये बाहर की चाहे जैसी विपत्तियां आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मुनिराज जो है वो उसे आनंद से जीतते हैं, मैंने घबरा के डर के नहीं जीतते। क्या करे भैया मुनि बन गए हैं तो जीतना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल जीतेंगे, अब जीतना तो पड़ेगा, ऐसे दीनता से नहीं, वीर होकर के आनंद से जीतते हैं। तो मुनिराज आनंद से जीतते हैं, अब दुखी होकर के भुगतते नहीं है कि ये भगवान ठंड लग जाएगी इसलिए हम मुनि नहीं बन रहे। अपन ऐसा सोचते हैं या मुनि तो बन जाए, लेकिन ठंड सहन नहीं होती। जब ठंड लगती है तो क्या करें, तो ठंड सहन नहीं होती, हम मुनि नहीं बन रहे। अब गर्मी लगती है तो लगता है भैया गर्मी बहुत, पंचम काल की गर्मी बहुत खतरनाक है। पहले तो सबका शरीर बहुत अच्छा होता, खान पान अच्छा होता था, आजकल खान पान भी नकली हो गया है और शरीर का सहनन भी ऐसा हो गया है, तो हमें मुनि नहीं बनना है। मैंने ऐसी खोटी भावना अपन इस तरह की चर्चा सुन करके या जीवन देख करके अपने लगता है कि भी ऐसी ठंडी गर्मी हमसे सहन नहीं होती, लगता है कि नहीं लगता। जब ऐसा आपको लगता है तो पता है क्या होता है, ऐसी खोटी भावना करके महाव्रत का हम तिरस्कार कर रहे हैं। तो मेरी बात, महाव्रत का तिरस्कार कर रहे हैं। और महाव्रत का तिरस्कार कौन, कि भैया प्रत्याख्यानावर्णी कषाय जो है उसको अपन बांध रहे हैं। उससे क्या होगा, प्रत्याख्यानावर्णी कषाय से इसका उदय ऐसा आएगा कि आप मुनि दशा चाहोगे कि मुझे धारण करना है, वो धारण नहीं कर पाओगे। क्यों, आपने ही कर्म बांधा है ना कि भाई ये बहुत कठिन है, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो ऐसा कषाय कर्म उदय आपने बांधा, आप चाहोगे मुनि दशा धारण करना तो भी नहीं धारण कर पाओगे। जैसे कई बच्चे होते हैं, किसी को कोई सब्जेक्ट प्रिय होता है, किसी को कोई सब्जेक्ट प्रिय होता है। अब समझो किसी बच्चे को मैथ्स प्रिय नहीं है, बहुत गणित पूरे ऊपर से जाता है, बहुत गणित पूरे ऊपर से जाता है, कि ऐसे ऊपर से जाता है कि उसको समझ में नहीं आता कि भाई क्या इसके अंदर कैलकुलेशन है। तो वो बच्चा, समझो किसी बच्चे को गणित विषय होता है, वो गणित विषय किसी बच्चे को उन्हें पहले से ही अंदर में ऐसा लगता है कि यह बहुत कठिन है। अब वो बच्चा गणित कठिन लग रहा है तो पहले से ही उसने मान्यता बना दी ना। अब संक्रमण कैसा होगा, अब टीचर आती तो पहले भी मुझे समझ में नहीं आता, टीचर ने पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया उससे पहले ही उसने क्या सोचा, मुझे समझ में नहीं आता। अब उसको कितना ही पढ़ाएगी टीचर, कितना ही समझाएगी, लेकिन उसको ऊपर से जाएगा, समझ में नहीं आएगा। क्यों, उसने पहले से ही समझ में नहीं आ रहा ऐसा संक्रमण कर लिया, उसका ज्ञान पहले से ही आवरण डाल दिया, आड़ डाल दी कि हमें समझ में नहीं आएगा, पहले से ही वो आंखें बंद करके बैठा है या उपयोग नहीं लगा रहा है, उसको वो गणित का विषय समझ में नहीं आएगा। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही हम सोचते हैं कि मुनि दशा कठिन है, कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, पहले नंबर तो मुनि दशा धारण कर नहीं पाएंगे, कदाचित किंचित धारण भी कर ली तो इन परिचयों को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले से ही आपने ऐसे कर्म बांधे ना, फिर वो उदय में आएंगे। हालांकि कर्म कुछ करते नहीं है, आत्मबल के द्वारा उसको जीत सकते हैं, लेकिन फिर उदय में तो आएंगे कि नहीं आएंगे। अब उस समय अपना पुरुषार्थ कमजोर रहा
तो जीत नहीं पाएंगे, और आत्मबल का पुरुषार्थ अच्छा रहा तो जीत पाएंगे। तो अपन ऐसे कर्म ही क्यों मान दे कि जो उदय में आए। तो प्रत्याख्यानावर्णी कषय कषाय होती है, इसको मत मान दे, क्योंकि अगर उदय में आएगी तो मुनि दशा धारण नहीं होगा। जैसे आपको बताए, क्योंकि ये संयम धारण करना ऐसी चीज है, जैसे आप लोग को अगर पता हो तो श्री कृष्ण जी की जो पत्नी थी, जिसका नाम क्या था, रुक्मणी, अब क्या हुआ, प्रद्युमन का अपहरण हो गया, मैंने त्रिखंडाधिपति कृष्ण जी और कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी। अब क्या हुआ कि उसका जो पुत्र था प्रद्युमन जिनका नाम, उनका अपहरण हो गया, मैंने बाल अवस्था में ही छोटे बालक थे और कोई देव उठा करके लेके गया। अब वो इतने पुत्र के वियोग में आकुलित होने लगी, दुखी होने लगी कि मेरे पुत्र को कौन लेकर के चला गया। देखो, ऐसे त्रिखंडाधिपति के भी पुत्र को कोई उठा करके लेके जाता है, वो कुछ नहीं कर पाए, बताओ, खोज भी नहीं पाए। ऐसे ऐसे कर्म के उदय आते हैं। वो तो आप पुराण के अंदर पढ़ लेना किस कारण से वो पुत्र का वियोग हुआ उसकी माता से, या पढ़ लेना। मैंने एक आता है उसमें कथानक में कि उसने हंस और हंसनी का जो जोड़ा था उसको अलग किया था। माने जो पुत्र, माने वो जो हंस था, उस माने हंसनी जो थी उसके पुत्र से उसको अलग किया था पूर्व भाव में उसने, ये अपनी रुक्मणी जी ने। तो उसके फल में ऐसा हुआ कि उसको पुत्र का वियोग हो गया, इस तरह से कोई उठा कर ले गया। जैसे कर्म बांधते हैं वैसा उदय में आता है, इस तरह का कोई हमें कार्य नहीं करना चाहिए जिस तरह से ये उदय आया। अब मूल बात तो ये कहना है कि प्रद्युमन का अपहरण हो गया, कोई उठा करके लेके गया। अब वो माता को, रुक्मणी को जगत के अंदर कुछ अच्छा नहीं लगता था। सोचो, जिस पुत्र का वियोग हो गया हो, माता को क्या अच्छा लगेगा। वो भी अभी छोटा सा बालक, हाल हाल का थोड़े थोड़े दिनों का, महीनों का जन्मा होगा समझो, तो वो बालक का अपहरण हो गया, तो माता को इतना वियोग का दुख, इतनी शोकाकुल हो गई। तो उसके मन में ये हुआ कि भाई संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अनित्य है, सब क्षणिक है, और ऐसा उसके अंदर होने लगा। उसने एक आरिका माता जी के पास जाकर के निवेदन किया, माता जी मेरे पुत्र का वियोग हो गया, सब संसार असार है, सब समझ लिया मैंने, देख लिया, आप एक काम करो, मुझे दीक्षा दीक्षा देने की अनुमति दो, मैं आरिका माता जी के व्रत धारण करना चाहती हूँ। बताओ क्या किया होगा कि उसको दीक्षा नहीं दी माता जी ने, और माता जी को थोड़ा सा उसमें ये संशय हो रहा था कि दूं कि नहीं दूं। तो बड़े महाराज जी जो थे कहीं पर विराजमान थे, तो फिर किसी तरह से उनका संपर्क करके और इस तरह से प्रश्न पूछवाया। तो महाराज जी तो अवधि ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञानी थे, उनने बताया कि ये दीक्षा तब धारण कर पाएगी जब इसका जो पुत्र का वियोग हुआ है वो 16 साल की उम्र में मिलेगा। कितने साल की उम्र में मिलेगा, 16 साल की उम्र में वापस मिलेगा। और फिर वो प्रद्युमन जब दीक्षा धारण करेंगे तब उनको दीक्षा के परिणाम आएंगे। मैंने 16 साल के बाद दीक्षा होगी, सीधी सी बात करें तो। मैंने दीक्षा का भाव भी है, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, 16 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो नहीं बात, जब पुत्र मिलेगा 16 साल की उम्र में, जब वो बड़ा होकर के, तब दीक्षा लेने की वो मैंने उसकी विधि मिलेगी या दीक्षा अंगीकार कर पाएगी वो। अब सोचो, यहाँ परिणाम हो और वो कार्य ना हो तो क्या हो। ये किस कर्म के कारण, ये प्रत्याख्यानावर्णी कर्म के तुमने ऐसे कर्म बांधे जिस कारण से वो धारण नहीं कर पा रहे। मैंने ये किसने बांधे कर्म, कि मुनि राजों का मार्ग कठिन जानना, यही प्रत्याख्यानावर्णी कर्म है। तो कठिन मत जानो, सहज और सरलता से प्राप्त होता है आत्मबल के द्वारा। मैंने अपन सोचते हैं ठंड लगेगी तो कैसे सहेंगे, रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आहार की चर्या होगी कि नहीं होगी, और आहार की चर्या में अंतराय आ गए होंगे तो क्या होगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कठिन नहीं लगता आपको, लेकिन भैया प्रत्याख्यानावर्णी कषाय मत बांधो, कर्म मत बांधो। ये मोक्ष मार्ग के अंदर तो कैसा है मोक्ष मार्ग, केली करे शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन, ऐसा मोक्ष मार्ग है। अब किसी को प्रश्न होगा कि परिचय जीत लेंगे तो परिचय संबंधी विकल्प तो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। तो कह रहे अभी तो विकल्प होने दो, जब परिचय जीत लेंगे तब रुक जाएंगे वो विकल्प, भूख प्यास जो भी जितने भी परिचय है तब रुक जाएंगे। अभी तो विकल्प करने दो, अभी विकल्प, क्योंकि देखो विकल्प को जीता तो नहीं है अपन ने, परिचय को जीता तो नहीं है, तो अभी विकल्प होने दो। तो कह रहे ऐसा कहने में क्या आता है कि पास हो, जैसे अपने को बच्चे को कहते हैं ना, ऐसा कहने में क्या आता है
भैया पास हो जाओ तब पढ़ाई मत करना। बच्चा कहता है मम्मी कब तक पढ़ाई करे, कब तक पढ़ाई करे। अब समझो पेपर आ रहे हो तो मैंने इतनी पढ़ाई में वर्कलोड इतना पढ़ाई का हो जाता है बच्चों को, मम्मी कब तक पढ़े, कितने घंटे पढ़े, क्या पढ़े। तो मम्मी क्या कहती है कि बेटा एक बार पास हो जाओ फिर मत पढ़ना, फिर गर्मियों की छुट्टी में आनंद करना। अब तो गर्मियों की छुट्टी भी क्या पड़ेगी, कोरोना में छुट्टियां बहुत हो गई। तो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी, पास हो जाओगे, फिर पढ़ाई मत करना। अब ऐसा अपन ने कहा तो ठीक है साहब, तो पढ़ाई हो जाएगी तो पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। भैया कहने में क्या आएगा कि पहले पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो तो पास होंगे। ऐसे ही यहाँ पर आत्मसन्मुख दृष्टि करो, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करो, उसके बाद ये परिचय विजयी हो जाओगे। अपन कह रहे हैं परिचय विजयी हो जाए फिर विकल्प रुकेंगे, तभी तो विकल्प करो कि नहीं अभी पुरुषार्थ करो तब वो विकल्प रुकेंगे और तब परिचय जयी होंगे। ये मत, अब कई लोग सोचते हैं भैया पंचम काल है बहुत कठिन है, पंचम काल में नहीं होगा। भैया ये मत समझना अभी पंचम काल है, अभी तो परिचय विजयी नहीं हुई, अभी तो विकल्प चलने दो, आसन में इष्ट निश्चर्या में अनिष्ट होने दो, अभी तो पंचम काल है ना। भैया पंचम काल कुछ नहीं होता। यहाँ पर जिस समय आत्मा की दृष्टि होती है वो निज काल होता है। उस निज काल के अंदर जब तुम आत्मसम्मित दृष्टि करके अपने में स्थिर होते हो, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होता है, तब ये परिचय विजयी हुआ जाता है। सचमुच पंचम काल से कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी वर्तमान में भी छठा सातवां गुणस्थान तो हो सकता है, अंतिम ये बता गया है, श्रेणी आरोहण नहीं हो सकता, लेकिन छठा सातवां गुणस्थान तो प्रचुर सवस्वमेधन तो हो ही सकता है। मैंने आप विचार करो कि दिगंबर मुनिराज 24 घंटे भेद विज्ञान के बल पर जितने विकल्प उत्पन्न होते हैं उसको अपने आत्मा से भिन्न अनुभव करते, उन विकल्पों में राग द्वेष नहीं करते। 24 घंटे जितने भी विकल्प उत्पन्न होते, जितनी भी बाधाएं आती है, उन सब में अपने आप को आपरूप अनुभव करते हैं। ऐसे भेद विज्ञान के अभ्यास करते हुए एक दिन जो चारित्र मोह का भी दोष है, क्योंकि दर्शन मोह का तो अभाव कर लिया है, चारित्र मोह का भी जो दोष है, यानी कितना समय लगेगा, उस दिन जैसा पूरा हो जाएगा, उस दिन जैसा पूरा हो जाएगा कि चारित्र मोह का दोष जैसे ही पूरा हो जाएगा, चारित्र मोह का दोष उस दिन परिचय विजयी कह ले जाएंगे। मैंने जिस दिन चारित्र मोह का दोष का अभाव होगा उस दिन सच्चे परिचय विजयी हो जाएंगे, पूर्णता उसका अभाव हो जाएगा। अभी अपन देखे मैंने कब, जैसे अपन बोलते ना भैया ग्लास भरना है, ग्लास होता है ग्लास, ग्लास को भरना है, कब तक भरना कि पानी जब तक उस ग्लास में पूर्णता भर ना जाए तब तक भरना, मैंने भर जाने के बाद फिर जरूरत नहीं उसके अंदर पानी डालने की। इसी प्रकार ये कब तक अभ्यास करना, भेद विज्ञान की धारा कब तक चलाना कि जब तक बुद्धि पूर्वक पूर्णता की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ये भेद विज्ञान करते रहना। मैंने दारुण जिसे समयसार जी की भाषा में कहा है कि ये भेद विज्ञान का सतत अभ्यास करते रहो कि जब तक तुम्हें पूर्णता की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ये करना है। मैंने आसन में मुनिराज को राग द्वेष नहीं होता कि ये आसन या वो आसन, इन इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं होती, जो अपन ने कल पूरी चर्चा की थी, मान कषाय नहीं होती, ये ऊंचे आसन पर बैठे, हम नीचे आसन पर बैठे, हम ऐसे बैठे वैसे बैठे, इस तरह की मुनिराज को होती ही नहीं। सही बताए तो मान कषाय अपने बारे में तो होती है, अपने को तो होती है भैया ऐसे बिठा दिया वैसे बिठा दिया, अपने को तो होती है, लेकिन मुनिराजों को इस तरह की होती नहीं मान कषाय, मैंने दूसरे के बारे में भी नहीं होती और अपने बारे में भी नहीं होती मुनिराज को मान कषाय। जैसे अभिप्राय में कब तक चलेगा कि जब ये कहा जाए कि तुम इधर बैठो या उधर बैठो, मैंने अभिप्राय सामने वाले का कैसे पता चलेगा कि इनके अंदर मान कषाय है या इनको आसन अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे पता चलेगा। वो कहेंगे भैया आप जरा यहाँ सरक जाना, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। ऐसा लगने पर क्या होता है कि भाई इनको कुछ अंदर में अच्छी नहीं लग रही, सीट व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही। जैसे अपन ट्रेन के अंदर सीट एक्सचेंज करते हैं ना, भैया यहाँ नहीं बैठना वहां बैठ जाते, और भले ही अपना कोई वहां पर है नहीं, फिर अपन को अनसूटेबल हो रहा है कि यहाँ पर सही नहीं लग रहा है, तो अपन सीट एक्सचेंज कर लेते। तो ऐसा कब होता है कि जब अंदर में अपने को अच्छा नहीं लगता तब ये एक्सचेंज करते हैं इस तरह की सीट। ऐसे देखा जाए तो देखो मुनिराज जंगल में विराजमान है, उस समय चक्रवर्ती आ जाए, चक्रवर्ती आ जाए जंगल के अंदर मुनिराज के, मैंने चक्रवर्ती तो जंगलों में इस तरह के युद्ध के लिए जाते हैं, वन क्रीड़ा के लिए जाते हैं राजा महाराजा। अब वन खंड आदि में मुनिराज दिख गए दूर से कि चलो भाई मुनिराज के दर्शन करते हैं। अब चक्रवर्ती आ जाए और उस समय कोई गरीब भी 8-10 गरीब भी हो, अब बताओ गरीब को पहले दर्शन मिलेंगे कि चक्रवर्ती को? वहां कोई भेदभाव नहीं है। महाराज जी ये नहीं करेंगे अरे चक्रवर्ती आए उनको पहले आन दो, अरे तुम साइड में जाओ, तुम गरीब हो साइड में जाओ, चक्रवर्ती को पहले आन दो।
ये हमारे 6 खंड के अधिपति, उनको आने दो। ऐसा भेदभाव नहीं होता मुनिराज को, ये चक्रवर्ती है तो इनको आने दो, मैंने विकल्प ऐसा मुनिराज को नहीं होता, क्योंकि उन्हें सभी क्या दिखते हैं, सभी उनको राजा दिखते हैं। मुनिराज को क्या दिखते हैं, सभी राजा। जो राजा आप समझ रहे हो वो राजा नहीं, सभी उनको जीव राजा दिखते हैं। माने ये राजा जो समझते हो वो राजा नहीं, कभी राजा भी रंग हो जाता है, रंग भी राजा हो जाता है, ये तो क्षणिक उत्पाद होता रहता है। लेकिन राजा कैसा राजा, जीव राजा, जो हमेशा जीव राजा रहने वाला है। ऐसे सबको मुनिराज जो है वो जीवराज देखते हैं, सभी को भविष्य के भावी सिद्ध देखते हैं, सभी भव्य आत्माएं देखते हैं। अब बताओ सबसे पहले सम्यक दर्शन किसको होगा, गरीब को होगा कि अमीर को होगा? ऐसा कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। मैंने कोई भी जीव हो, अंजन चोर भी आ जाए तो इसको सम्यक दर्शन, उसको मोक्ष मार्ग। मैंने गजब है मुनिराज का संभाव, जो आसन परिचय विजयी होते हैं। ये जो हम वर्णन कर रहे हैं माने एक समुद्र की बूंद के समान है। ये जितना भी हम वर्णन करें ना, ये समुद्र की बूंद के जैसा है। हम जो कह रहे हैं जितना विस्तार, मैंने इसका पूरा विस्तार ही नहीं कर पा रहे। जिसे अपूर्व अवसर के अंदर कहा, कह न सके पर वे भी श्री भगवान जो, कि भगवान भी इसका पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। जिसको सप्तभंग की भाषा में कहा जाता है स्यात अवक्तव्य। स्यात मतलब कि किसी अपेक्षा से कहा जाए तो अवक्तव्य माने कह नहीं सकते, स्यात माने किसी अपेक्षा से, माने पूरा वर्णन नहीं कर सकते, इसको कहते हैं अवक्तव्य। अ माने नहीं और वक्तव्य माने पूरा वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे अपन ने ये आसन परिचय की चर्चा की। अब अपने को आगे और देखें तो इसके अंदर एक मंगल श्रृंगार, अब बड़े पंडित साहब ने, बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी पंडित साहब ने एक मंगल श्रृंगार लिखा है, जिसको हम आसन के उपलक्ष्य में एक बहुत ही सुंदर पंक्ति आती है, उसको सुनाना चाहते हैं कि आसन में कैसा क्या होता है। पहले तो मंगल श्रृंगार का वर्णन कर दिया कि सच्चा श्रृंगार क्या है। उसके बाद ये बहुत सुंदर बात आई, एकत्व ज्ञान में ध्रुव स्वभाव ही एकमात्र सुंदर जग में, जिसकी परिणति उसमें ठहरे वे स्वयं विचरती शिव मग में। वह समव शरण में सिंहासन पर गगन मध्य शोभित होता, रत्नत्रय के आभूषण पहने अपनी प्रभुता को प्रगटाता, पर नहीं यहाँ भी इति श्री योगों को तज स्थिर होता, अरु एक समय में सिद्ध हुआ लोकाग्र जाए अविचल होता। यहाँ पर क्या कह रहे, पहले तो श्रृंगार की सब पूरे चर्चा आ गई है, ये आप पाठ पढ़ना। ये तो हम इसलिए सुनाते हैं कि इस प्रसंग में यदि कोई बात मिल रही हो तो अन्य रचना से भी हम आपको बताएं। और दूसरी बात ये है क्योंकि आपके पास जो अध्यात्म पुंजांजलि या वैराग्य पाठ संग्रह होगा उसमें ये रचना आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो रचना के अंदर बताया कि ये जो जड़ श्रृंगार जो करते हो वो श्रृंगार नहीं है, करने योग्य श्रृंगार तो कैसा है इसके अंदर बताया। पहली बात तो एकत्व ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव ही एकमात्र सुंदर जग में, माने इस पहली लाइन के अंदर तीसरी गाथा आ गई समयसार जी की कि सुंदर जग में कौन है। माने लोगों को लगता है कि भाई ये सुंदर है, वो सुंदर है, ये अच्छी चीज है, वो अच्छी चीज है। अरे सुंदर तो जग में एक ही है, कौन सा? एक एकत्व विभक्त भगवान आत्मा जो दुर स्वभाव है वो ही जगत में सुंदर है। और फिर क्या कह रहे, वो तो सुंदर है ही, माने सभी का भगवान आत्मा सुंदर तो है ही, लेकिन जिसकी परिणति उसमें ठहरे, उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा के अंदर जिसकी परिणति ठहरती है वो स्वयं विचरती शिवमग में, कि वो मोक्ष मार्ग के अंदर बढ़ते हैं और मोक्ष मार्ग को पाते हैं। और मोक्ष मार्ग को पाते हैं फिर क्या होता है, वह समव शरण में सिंहासन पर ऐसा आसन प्राप्त होता है कि वहां से कोई चलायमान नहीं कर सकता। मुनिराजों का आसन तो कोई चलायमान कर नहीं सकता चलायमान, लेकिन जब सिंहासन पर भगवान विराजमान होते हैं वह समव शरण में सिंहासन पर गगन मध्य शोभित होता। कहां पर दिखता तो है स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, लेकिन आकाश के अंदर, माने वो भूमि को स्पर्श नहीं करते, ऐसा आसन लगाते। अब बताओ कैसे आसन में है वो। माने अब समूह शरण स्तुति पढ़ोगे बड़े पंडित साहब की, वहां पर आएगा कि शोभे समूह शरण सुखकार, प्रभु का शोभे समूह शरण सुखकार, माने अंतरिक्ष प्रभु आप विराजे अपने ही आधार। वो आप पढ़ोगे उसमें लाइन आएगी,
अंतरिक्ष प्रभु आप विराजे अपने ही आधार। किसके आधार से बताओ? हवा में है तो किसके आधार से? अपने ही आधार। सोचो तो रत्न समोशरण में सिंहासन पर गगन मध्य शोभित होता, रत्नत्रय के आभूषण पहने। हमारे जो होते हैं उनके पास आभूषण है कि नहीं? अपन तो कहते हैं निराभूषण नगन, ऐसे मुनिराज और ऐसे भगवान हमारे होते हैं जिनके ऊपर कोई भी आभूषण नहीं हो। और यहाँ पूजनीय बड़े पंडित साहब क्या कह रहे हैं? उनके पास आभूषण है। कौन से? रत्नत्रय आभूषण है, जिसको आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला लिखा है, रत्नत्रय आभूषण साचे, जड़ आभूषण का क्या काम। जब रत्नत्रय माने जिसने, समझो दृष्टांत देते हैं, जिसने ओरिजिनल डायमंड और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहने हो, उसको बेंटेक्स से क्या काम? जब ओरिजिनल डायमंड और सोने के उसने आभूषण पहने हो, उसको बेंटेक्स से क्या काम? ऐसे जिसने रत्नत्रय के आभूषण पहने हो, जिसको कोई चुरा भी नहीं सकता। जैसे आजकल लॉकडाउन के अंदर देखो चेन स्नैचिंग और बहुत तरह की लूटपाट बहुत हो रही है। अब लोग पहनने से डर, या सोना चांदी है घर में ही पहन लो और घर के अंदर ही सेल्फी खींच करके पोस्ट कर दो कि ये हमने पहने हैं, तैयार हो लो। ये आजकल क्या बाहर के कार्यक्रम भी नहीं हो रहे, पहले जैसे मंदिर में जाते थे, कार्यक्रम होते थे, शादी ब्याह में जाते थे, अब नहीं हो रहे। तो क्या कर रहे हैं लोग? घर के अंदर ही पूरे साड़ी और पूरे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, सेल्फी खींचते हैं और फिर पोस्ट कर देते हैं कि भैया हम बड़ा बढ़िया सज धज के बैठे हैं। लेकिन भैया अब करना नहीं करना वो हम नहीं कर रहे। अरे सच्चे आभूषण को पहचानोगे तो पता चलेगा कि क्या है। माने जिसने रत्नत्रय के आभूषण पहने, ये गोल्ड और डायमंड के आभूषण तो कोई चुरा भी लेगा, लेकिन रत्नत्रय का आभूषण ऐसा है जिसको कोई चुरा भी नहीं सकता। वो तो अपना आभूषण है और वो शाश्वत रहने वाला है। जब जिसने रत्नत्रय की प्राप्ति कर ली और मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए, उनका आभूषण तो हमेशा रहने वाला है। तो रत्नत्रय के आभूषण पहने अपनी प्रभुता को प्रगटाता, पर नहीं यहाँ भी इतिश्री। इतिश्री मतलब यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है, यहाँ पर रुकना नहीं है। क्यों क्यों नहीं रुकना है? क्योंकि भैया ये अरहंत अवस्था है अभी तो, क्योंकि अभी समोषण की बात चल रही है ना। तो ये इतिश्री माने यहाँ पर इतिश्री नहीं है, यहाँ पर आकर के रुक गए ऐसा नहीं। पर नहीं यहाँ भी इतिश्री माने यहाँ पर स्टॉप नहीं होना है। योगों को तज स्थिर होता, इन योगों को भी, माने जो अभी योग है ना, माने काया है और वचन योग है। मन को तो 12वें गुणस्थान में अभाव हो गया, माने अभी मन नहीं है। मैंने तीर्थंकर भगवान की जो वाणी खिरती है वो कैसे खिरती है? कि सर्वांग से खिरती है, मन से नहीं खिरती। मैंने आप सोचना नहीं पड़ता। जैसे आप प्रवचन कर रहे हैं तो अपने को सोचना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, इसके बाद ये लेना है, इसके बाद ये लेना है, इनका लेना है, मैंने पूरा सोचना पड़ता है क्या विषय लेना है। बोलते समय भी सोचना पड़ता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान की जो वाणी होती है वहां उनको सोचना नहीं पड़ता, सर्वांग से खिरती है। और वो कब खिरती है? भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से वो खिरती है, खिरानी नहीं पड़ती। मैंने तीर्थंकर के प्रकरण में तो ऐसा लिखा, प्रवचन सार जी की 46 नंबर की गाथा में लिखा कि जैसे स्त्रियों के मायाचार सहज है। क्या लिखा प्रवचन सार जी के अंदर? स्त्रियों के मायाचार सहज है, वैसे ही तीर्थंकर भगवान का उठना, विराजना, गमन आदि करना, दिव्य ध्वनि का खिरना, ये सहज है। कहां से कहां उपमा दी, सोचो आचार्य भगवान ने। सहज होता है ऐसे। तो यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर इतिश्री नहीं है अरंत अवस्था में। यहां पर भी अगर देखे तो यहां पर भी 4 घाती कर्मों का अभाव हुआ है, अब अघाती कर्म शेष है। जब उनका अभाव होगा तो योगों को तज स्थिर होता, कि ऐसे योगों का अभाव हो जाएगा, जो वचन बचे और काय योग बचे उसका भी अभाव हो जाएगा। और फिर तज स्थिर होता, कि ऐसा स्थिर आसन होगा कि वहां से तो सिद्धालय में क्या होगा, कौन कौन उनको डिगा पाएगा। मैंने अरु एक समय में सिद्ध हुआ, मैंने एक समय में सिद्ध हो जाते। जैसे ही 4 घाती कर्मों का अभाव हुआ, फिर अघाती का अभाव हुआ, और अघाती का जैसे ही अभाव हुआ और वो एक समय में सिद्ध हुआ। लोकाग्र जाय अविचल होता, कि लोक के अग्रभाग में जाकर के अविचल माने अभी वहां से कोई चलायमान नहीं करेगा, ऐसा स्थान पा लिया है भगवान। तो हम भी आप जैसा आत्मा का अनुभव करके ऐसी जो आपने विधि बताई है उस विधि को हम फॉलो करेंगे तो हम भी भगवान बनेंगे। इस तरह से हम भी ऐसे अचल आसन में विराजमान होंगे। अब तक तो ऐसा होता था कि लौकिक के अंदर जहां भी बैठते थे, भैया हमारी सीट है, हटो यहाँ से, यहाँ से हटो, यहाँ से हटो। माने अपना आसन कौन सा है हमको पता ही नहीं था, माने कौन से आसन पर बैठना चाहिए ये भी नहीं पता।
मैंने बड़े बड़े पद में हो जाते, कौन सा आसन पे बैठना ये भी नहीं पता, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए। अब देखो, जहां पर जो कोई सज्जन पुरुष, देखो गरीब व्यक्ति होता है तो वो कहाँ बैठता है, राजा के दरबार में, जमीन पर बैठता है। और दूसरा कोई राजा आ जाए राजा से मिलने के लिए, उसको कहाँ बिठाएंगे, सिंहासन पर बिठाएंगे। क्यों, राजा को अपनी पता है कि भाई हमको कहाँ बैठना है। अब कोई राजा गरीब के बाजू में नीचे जमीन पर बैठ जाएगा तो भैया तुमको पता नहीं अपने राजस्व का कि मैं राजा हूं, मुझे कहाँ बैठना चाहिए। ऐसे हमको भी कहाँ बैठना चाहिए। लोग घर में इतने, अब थोड़ा सा अपनी भी बात कर लेते हैं, वो लोग घर में सोफा सेट ये वो बड़े बड़े ऐसी चीजें बना देते हैं। क्यों, अच्छा लगना चाहिए, घर में ठाट बाट लगना चाहिए। कोई घर में आए तो लगना तो चाहिए हमारे घर में कैसे सोफा सेट है, क्या है, ठाट बाट लगना तो चाहिए। अरे जिस आसन को तुम कह रहे हो कि ये हमारे बड़े बड़े आसन है, अच्छा आसन है, सोफा सेट है, अरे ये तो कुछ भी नहीं। माने ये चक्रवर्ती के घर के अगर देखो तो चक्रवर्ती का जो नौकर है ना, उसके घर में भी तुम्हारे जैसे सोफा सेट नहीं होंगे, उससे भी बढ़िया होंगे। नौकर के घर कह रहे, चक्रवर्ती के नौकर के, आप तुम्हारे क्या है। और इसमें अपन बहुत खुश हो रहे हैं हमारा 1 लाख का है, 2 लाख का है। अरे कुछ नहीं है ये, मैंने लोग हर चीज खरीद कर लेके आते हैं, ये बहुत महंगी चीज है। मैंने एक जगह पर हम गए थे, बरसात के दिन चल रहे ना अपना, तो बरसात के दिन में एक जन के घर पे गए थे, तो बाहर घर के बाहर छाता रखने का एक स्टैंड था। छाता रखने का स्टैंड अशोक जी कितने का पता है, 1 लाख रुपए का, विदेश से लाया था। मैंने ऐसा छाते के आकार का था, उसमें छाता रखो, 1 लाख रुपए का। अब छाता रखने के लिए क्या है, कहीं भी फैला दो, बालकनी में रख दो, कर दो, लेकिन लगना चाहिए भैया छाता रखने का स्टैंड अपना कितना, एकदम देख करके कोई पूछे भैया कहाँ से लाए, कितने का लाए, और कहे 1 लाख, तो सामने वाला जय जिनेन कर दे, भाई साहब जय जिनेन, 1 लाख रुपए का नहीं चाहिए हमको। माने ऐसे ऐसे ठाड़ बाड़ करते। लेकिन भैया चक्रवर्ती के घर की झाड़ू भी तुम खरीद नहीं सकते, ऐसा उनका पुण्य का उदय होता है। और जहां भी अपन कहते हैं कि हमारा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर कुछ बढ़िया नहीं है। जो आत्मा का आश्रय करते हैं उनके बाहर के पुण्य के उदय भी ठाठ बहुत बढ़िया होते हैं, और अंदर का जो वैभव है वो भी ठाठ, जो आत्मा की अनुभूति का आनंद भी होता है वो बहुत बढ़िया होता है। ये अपन ने निषद्या परिचय और आसन परिचय की मतलब इसकी बात की है। अब आगे के परिचय की अपन चर्चा करते हैं, जिसका नाम है शय्या परिचय। शय्या परिचय जो अपन पढ़ते हैं, यहाँ पर अपन मंगलाचरण के रूप में जो बड़े पंडित साहब को पढ़ते हैं, वो 2 लाइनों को पढ़ेंगे। भूमि काष्ठ पाषाण पे सोवे, सावधान नहीं गाफिल होवे, निद्रा अल्प न करवट फेरे, अंतर्मुख हो निज पद हेरे। क्या कह रहे, शय्या परिचय माने जो शयन करते हैं मुनिराज, वो कैसे करते हैं इसका भी परिचय, सोने का भी परिचय। चलो गमन का परिचय समझ में आता है, क्षुधा तृषा परिचय समझ में आता है, चर्या परिचय भी समझ में आ गया, चर्चा हुई तो। अब कह रहे शय्या परिचय माने सोने का भी परिचय होता है, माने सो रहे हैं वहां पर भी इस तरह की बाधाएं आती है। हाँ आती है, देखो क्या लिखा है, भूमि माने जो भूमि होती है, जमीन होती है, वहां पर सोते, गद्दे पे नहीं सोते, बिस्तरों पे नहीं सोते, इस तरह के माने जो आसन होते वहां पर मुनिराज नहीं सोते। भूमि काष्ठ पाषाण पे सोवे, काष्ठ माने लकड़ी के पाटे इत्यादि होते, काष्ठ होते लकड़ी इत्यादि होती है, काष्ठ पे, काष्ठ के ऊपर, पाषाण पे माने पत्थर के ऊपर, पत्थर पे सोवे, सावधान नहीं गाफिल होवे, माने सावधान होते हैं गाफिल नहीं होते। नहीं तो ये कोई समझेगा सावधान नहीं होते गाफिल होते हैं, पढ़ने में देखो कई बार ऐसे होते पद्य रचनाएं, उसको समझ के पढ़ा जाता है, सावधान नहीं गाफिल होवे, मैंने कोई ऐसा पढ़ जाए सावधान नहीं गाफिल होवे, तो सावधान नहीं होते गाफिल हो जाते, ऐसे मुनिराज होते। ऐसा नहीं है, सावधान होते हैं गाफिल नहीं होते। जैसे आप अर्थ का अनर्थ हो जाता है, आपने देखा होगा यहाँ पर गंदगी करना मना है, गंदगी करने वाले को क्या होगा, फाइन होगा, वो लिखा होता है। तो यहाँ पर गंदगी करना मना है, अब मना का हटा दे कोई, यहाँ पर गंदगी करना और फिर लिख दिया होगा यहाँ पर नहीं करेगा उसको फाइन है। तो इस तरह की गलतियां हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पढ़ो तो सोच समझ करके पढ़ो कि कहाँ पर कॉमा लगाना, कहाँ पर नहीं लगाना। सावधान नहीं गाफिल हुए माने वो हर समय सावधान रहते हैं, सोते समय भी सावधान। ये क्या बात होगी, सोते समय तो चैन की नींद सोना चाहिए कि नहीं अशोक जी, सोते समय तो कम से कम आराम से रिलैक्स होकर के सोना चाहिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको सोते समय भी चैन नहीं, फोन चालू करके रखते हैं, माने कभी भी रात को 12 बजे भी घंटी बज जाए
भैया ये इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, और फिर क्या बोलते हैं, जिसका इंटरनेशनल बिजनेस चलता हो उसको तो रात को भी फोन चालू रहते हैं, तो सोते समय भी फुर्सत नहीं। और कई लोग ऐसे होते हैं भैया, मैं देखो 10 बजे के बाद मेरा मोबाइल ऑफ हो जाता है और सीधा सुबह खोलते हैं 7 बजे, या पूजा पाठ के बाद, स्वाध्याय के बाद 10 बजे, उन्हें 10 से 10 मेरा मोबाइल बंद रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं, हम तो चैन की नींद आराम से सोते, तो ऐसे भी कई लोग हैं। लेकिन ऐसे कोई है कि जो सोते समय भी अलर्ट रहते हो? चलो मुनिराज की तो अपन चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई और है जो सोते समय भी अलर्ट रहते हो, उन्हें सोते समय भी सावधान रहते हो? मैं आपको बताऊं कि सोते समय भी मैंने योद्धा लोग जो होते हैं ना, योद्धा लोग, मैंने बचपन के अंदर जब आश्रम में उनकी पढ़ाई होती है, जहाँ भी गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं योद्धा, योद्धा बनने के लिए, तो वहां पर उनको साहित्य का ज्ञान और इस तरह की पढ़ाई वगैरह तो होती है, साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई जाती है, और भी तमाम बहुत सारी कलाएं सिखाई जाती है। तो उनको एक ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है, अगर आपने चंद्रगुप्त का देखा हो, तो चंद्रगुप्त को चाणक्य ने हायर किया, मैंने उनको लगा कि ये योद्धा बनने के काबिल है, माने ये यहाँ का राजा बनेगा। तो उनको पूरा स्वप्न था, क्या स्वप्न था, कि पाटलिपुत्र का इस तरह से ये राजा बनेगा। तो इस तरह का उनको स्वप्न था कि इनको बनाए। तो उनने कैसी ट्रेनिंग कराई थी चंद्रगुप्त की, चाणक्य ने, कि उसको रात को कहा कि पेड़ के ऊपर तुम्हें सोना है, और नीचे कांटे बिछा दिए। और पहले दिन तो ऐसे गिर गए, कांटे चुभने लगे। बोले ये कैसा सोना है, कि नहीं तुम्हें ऐसे ही सोना है, पेड़ के ऊपर सो और नीचे कांटे बिछा दिए। अब जरा सी भी झपकी ज्यादा आ गई तो सीधे कांटों में। अब वो चंद्रगुप्त ने ऐसा अभ्यास किया कि झपकी आए लेकिन गिरे नहीं नीचे, सावधान जरा सा। अब ये ऐसा अभ्यास क्यों कराते? भैया जंगलों में जाते हैं, युद्ध होते हैं, बड़े बड़े युद्ध होते हैं, लंबे काल तक चलते हैं। यदि रात्रि में घोड़े बेच करके सो गए, अपनी भाषा में कहे, तो रात्रि में दुश्मन आकर के क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा। तो वो अलर्टनेस रहती है योद्धाओं के अंदर। ऐसे ही मुनिराजों के अंदर भी ऐसी अलर्टनेस होती है, सावधान नहीं गाफिल हो गए, कि यदि मैं गाफिल होकर के ऐसे निद्रा में मगन हो गया तो ये विषय रूपी चोर, प्रमाद रूपी चोर मेरे रत्नत्रय को लूट जाएंगे। सुनहरी बात, एक और एग्जांपल देते हैं आपको उसको समझने के लिए। जैसे आप अशोक जी, कहीं से दिल्ली से आप आ रहे हो और 1 करोड़ का हीरा लेकर के आ रहे हो। पुराने जमाने में क्या होता था कि बहुत सारा धन इकट्ठा लाने में आपत्ति होती थी। आपत्ति मतलब कि पहले करेंसी बहुत छोटी छोटी करेंसी होती थी। आजकल ऐसा नहीं कि 2000 का नोट है तो 2000 आ गए, ऐसा नहीं है। पहले छोटी छोटी करेंसी होती थी, माने 1000 भी लाना हो तो 1000 सिक्के चाहिए। इस तरह का मतलब बहुत लार्ज स्केल में उसका बैग बनता था। तो बड़े बड़े सेठ लोग क्या करते थे, वहां से लौटते समय जितना भी धनार्जन किया तो एक रत्न खरीद लेते थे, फिर रत्नों को चाहे कहीं बेच दो, इस तरह से उसका हो जाता था, कीमत तो वही रहती थी। तो इस तरह से रत्न खरीद के आते थे। अब सोचो आपको आजकल की भाषा में कहे तो रिजर्वेशन ट्रेन के अंदर बहुत डिफिकल्ट हो गया है। अब रिजर्वेशन आपको ट्रेन में नहीं मिला और 1 करोड़ का रत्न आपके पास है। अब आपको समझो वहां पर दरवाजे के पास समय बिता करके आना पड़ रहा है। अब रिजर्वेशन तो नहीं मिला, वेटिंग टिकट है। अब आपके पास 1 करोड़ का रत्न है, अब बताओ कैसे सोओगे? नींद आएगी कि नहीं आएगी? कि नहीं भैया ऐसे सोएंगे। अब अपन ट्रेन के अंदर भी वस्त्र पहन के कौन से जाएंगे? अपन करोड़पति है तो भैया सूटेड बूटेड जाओ, वैसे जाओगे अशोक जी? कि सामान्य साधारण वस्त्र गरीब पहनते, वैसे साधारण वस्त्र, जिससे सामने वाले को, क्योंकि कई लोग सोचते ना कि ज्यादा सज धज के मत जाओ तो लोग लूट लेंगे, चोर डाकू घूमते रहते इस तरह के। तो अपन सादे और साधारण वस्त्र पहन करके जाएंगे, जिससे सामने वाले को नहीं लगे कि भैया इनके पास करोड़ का रत्न है। एकदम सामान्य साधारण वस्त्र, कि भैया ये तो कोई गरीब होगा, भिखारी होगा, ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं होंगे, ऐसा होगा। ऐसे अब पुलिस वाला आकर के डंडा भी मारे, यहाँ कहाँ सो रहे हो, कौन हो, क्या हो? साहब 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 मेरा ये वेटिंग टिकट है साहब, वेटिंग टिकट है। उससे भी अपन एकदम वैसे बात करेंगे। क्यों? अगर जरा सा अपन ने रूप दिखाया हम करोड़पति है ये है, तो समझो वो कह देगा चलो टिकट है तुम्हारा, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही करोड़पति का रूप आपने दिखाया, वहां पर चोर चोर वगैरह घूम रहे थे, अच्छा करोड़पति हो, चलो सो जाओ हम देखते हैं फिर तुम्हें। माने देखो जरा सा भी आपने करोड़पति पने का दिखाया तो लुट जाओगे। ऐसे ही यहाँ पर मुनिराज जो होते हैं अलर्ट रहते हैं। जैसे आप 1 करोड़ का हीरा लेकर के जा रहे हो, तो सोते भी हो तो कैसे सोते हो? एकदम जागृत निद्रा, निद्रा जिसको कहते हैं श्वान निद्रा, कि लुट ना जाए, लुट ना जाए, उसका भय रहता है। माने उस रत्न की संभाल करते हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज इस रत्नत्रय की संभाल करते हैं कि जरा सा भी मेरा ध्यान अपने आत्मा के प्रति से हटा तो फिर लुट गए, लुट गए। एक अपने बड़े पंडित जी जो है ना, बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, बड़े पंडित साहब के भी गुरु जी, वो उनको कहते हैं, मैंने बड़े पंडित साहब के जो भी गुरु जी है,
मैंने नाम में अभी भूल रहा हूँ क्या नाम था, अभी नाम थोड़ा सा अलग है। तो वो गुरुजी 105 साल के, तो वो बाबा जी 105 साल के, और जरा सी कभी नींद ज्यादा लग जाए, नींद ज्यादा लग जाए, उनका नाम था आत्मानंद जी शायद, आत्मानंद जी बाबा जी। तो वो जरा सी भी नींद लग जाए, समझो 1 घंटे सो गए गलती से, कभी समझो रात में नींद कम लग गई हो तो दिन में कम सो नींद लग गई, तो ज्यादा नींद लग जाए तो चिल्लाते थे, लुट गए लुट गए लुट गए। अरे भैया क्या हो गया लुट गए? अरे 1 घंटा सो गए हम, मैंने इतना अपना समय जो कीमती है उस कीमती समय को हमने गवा दिया, इतना सो गए, 2 घंटे सो गए, 3 घंटे, और यहाँ 4-4 घंटे दोपहर में लोग सो जाते, लगता ही नहीं है। ये मनुष्य पर्याय का काल बीता जा रहा है, ज्ञानियों को एक समय भी गंवाना अच्छा नहीं लगता। इस तरह का उनको लग गया लुट गए लुट गए। तो ऐसे ही मुनिराजों को लगता है कि भैया जरा सा भी प्रमाद में उपयोग गया, थोड़ी थकान लगती है तो विश्राम करते हैं, वो भी कैसे, भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एक आसन कर्म, कुछ देर के लिए शयन करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई सोते ही रहे, क्योंकि उनको रत्नत्रय की संभाल करनी है। अभी जो आपको रत्न का दृष्टांत दिया ना, जैसे एक सामान्य व्यापारी भी रत्न की संभाल करता है, रात्रि में सोता नहीं है, ध्यान रखता है कि भाई लुट ना जाओ, ऐसे ही मुनिराज जो होते हैं वो उस रत्नत्रय की संभाल करते हैं, ऐसे होते हैं मुनिराज। तो सावधान नहीं गाफिल होवे, एक मुनिराज पूजन है, उस पूजन की जयमाल अगर आपने पढ़ी हो उसमें आती है, भूमि माही कछु शयन सुकरे, निद्रा में भी जागृत रहे। भूमि माही कछु शयन सुकरे, वो तो वही बात आ गई, लेकिन निद्रा में भी जागृत रहे, ये क्या बात होगी? निद्रा में तो सोना चाहिए, लेकिन निद्रा में भी जागृत रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप कोई चीज पर लेखन कार्य कर रहे हो, या किसी चीज की आपको धुन लग गई हो, जैसे म्यूजिक, आप अशोक जी समझते होंगे, जो म्यूजिक कंपोजर होते हैं, नया नया संगीत रचना करते हैं, तो उनके दिमाग में वही घूमता रहता है, वो नहा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, सो रहे हो, तो उनके दिमाग में वही चलता रहता है, और कब पता नहीं कोई धुन बन जाती है, बन जाती कि नहीं बन जाती। ये म्यूजिक कंपोजिंग में भी ऐसा होता है, ऐसे मुनिराज का भी ऐसा होता है, निद्रा में भी जागृत रहे, माने उनकी जागृत परिणति होती है कि जरा सा भी कुछ ऐसा होता है तुरंत जागृत, माने जागृत का अर्थ ये होता है उनकी धुन आत्मा की निद्रा में भी चलती रहती, इस तरह का उनका, तो निद्रा में भी जागृत रहे। निद्रा अल्प न करवट फेरे, निद्रा कितनी है? अल्प है। एक दूसरा अगर स्वास्थ्य विज्ञान से भी देखें तो एक बार आहार लेते हैं 24 घंटे में, तो उसके कारण प्रमाद भी उनको ज्यादा नहीं आता। दूसरी बात, नग्न शरीर होता है तो क्या होता है, ये जो वायु आदि होती है, इस तरह का नेचुरल वातावरण होता है, नेचुरल वातावरण में रहते हैं, तो उससे और निद्रा कम हो जाती है। तो ये इस तरह का कारण देखा जाता है कि भी 24 घंटे में एक आहार, आप देखो दो 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 तीन तीन टाइम नाश्ता भोजन इस तरह से करते हो, अब बताओ आपको कितना प्रमाद सता है। दोपहर में भोजन किया फिर सो जाते, शाम को भी भोजन किया, प्रवचन में बैठे 8 बजे 7 बजे जो भी प्रवचन में बैठते हो वहां भी झपकियां खाते, क्यों? अपन ने इतना भोजन करके बैठते तो फिर नींद आना ही है। तो मुनिराज से तो एक बार आहार लेना है, वो भी अल्प आहार। मुनिराज को ऐसा नहीं कि भरपेट ले लिया, फिर बाद में सामयिक भी करना है, इस तरह से भरपेट भोजन आहार नहीं लेते, अल्प लेते हैं, जिसको कहते हैं ऊनोदर, उस ऊनोदर को तप को धारण करते हैं, और इस तरह से मुनिराज करते हैं तो निद्रा भी कम आती है। तो निद्रा अल्प न करवट फेरे, मैंने एक ही करवट पर मुनिराज इस तरह से ये करते हैं। आपको मैं आपको निद्रा अल्प न करवट फेरे, अंतर मुख हो निज पद हेरे। यहाँ पर आपको मैं उसका चित्र भी दिखाता हूँ कि किस तरह से मुनिराज इस तरह से विराजमान होते हैं। देखो आपको चित्र दिख रहा होगा, एक ही करवट मैंने 22 करवट पर इस तरह से लेटते हैं, निद्रा अल्प में करवट फेरे, बस एक ही साइड इस तरह से विश्राम करते हैं। अब करवट भी नहीं फेरते, अपन तो ऐसे भी हो जाओ पूरी रात के अंदर, ऐसे हो जाओ उलट 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 उलट, और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं ऐसे गोल मोल होके जमीन पे बिस्तर पे ही बिस्तर से नीचे बेड से नीचे ही गिर जाते हैं, मैंने इस तरह की आदत होती है, कभी यहाँ कभी वहां इस तरह से लेटने की। मैंने सो रहे इस दिशा में मिलेंगे उस दिशा में, सवेरे उठो तो मैंने बच्चों की ऐसी आदत होती है, लेकिन मुनिराज तो एक ही इस तरह से आसन में लेटते हैं, वो भी अल्प निद्रा, अंतर्मुख हो निज पद हेरे, अंतर्मुख होकर के निद्रा के समय भी अपने आत्मा को ही हेरते हैं, उसको ही देखते हैं। कैसे होते हैं धन्य मुनिराज, कैसा होता है उनका शैया परिचय, ये तो हमने आपको जस्ट मंगलाचरण या 2 पंक्तियों का अर्थ किया है। अब आगे शैया परिचय कैसी कैसी परिस्थितियां बनती है, क्या होता है,
जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ओम नमः सिद्धेभ्य।